भंडारा शहर में 38 करोड़ रुपए के कथित घोटाले का बड़ा धमाका सामने आया है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अजित पवार गुट के नगर सेवक उम्मीदवार प्रभाग क्रमांक 1 से दिलीप देशमुख ने मीडिया के सामने इस पूरे मामले का खुलासा कर प्रशासन को कटघरे में खड़ा कर दिया। देशमुख का आरोप है कि स्मशान भूमि पर्यटन प्रकल्प में भारी भ्रष्टाचार हुआ है। कुल 38 करोड़ रुपए मंजूर हुए, लेकिन ठेकेदारों ने सिर्फ 2 से 3 करोड़ रुपए का काम किया। इसके बावजूद नगर परिषद ने चौंकाने वाले 18 करोड़ रुपए की पेमेंट जारी कर दी। स्थानीय नागरिकों ने भी इस भ्रष्टाचार पर सवाल उठाते हुए कहा कि इंजीनियर, अधिकारी और ठेकेदारों की मिलीभगत बिना ये संभव नहीं। सड़कों, नालियों और पाइपलाइन का काम अधूरा, कमजोर और घटिया है। फिर भी लोगों ने 7,000 से 9,000 रुपए तक के बिल जबरन थमा दिए गए हैं। उधर नगर परिषद पर राजनीतिक दबाव और वोट खरीदने की चर्चाएं भी तेज है, जिससे जनता में भारी नाराजगी फैल रही है। ऐसे माहौल में राष्ट्रवादी कांग्रेस उम्मीदवार सुषमा सुनील सागरकर को जनता भ्रष्टाचार रोकने और वास्तविक विकास के लिए भरोसेमंद विकल्प मान रही है। महाराष्ट्र T24 के लिए जाहिद शेख, भंडारा। देखिए, अभी चुनाव का दौर चालू है। चुनाव के दौर में नेता लोग एक दूसरे के ऊपर में टिप्पणी करते रहते हैं, लेकिन वो जो कल की जो सभा है वो हमारे ही प्रभाग में हुई है। हमने भी सुने हैं, वो घर में बैठकर हमें भी आवाज़ आया है, लेकिन उसकी हमें सत्यता निकाले तो वो सच बात है। क्योंकि भंडारा शहर में शमशान भूमि के पास में एक पर्यटन स्थल बन रहा है। उस पर्यटन स्थल का जो निधि है वो 38 करोड़ कुछ रुपए का वो निधि है, लेकिन जो जो कंत्राटदारों को जिन्होंने वो काम दिए हुए हैं, वो कंत्राटदारों ने वो अभी तक काम जो है वो काम किए हैं 2 से 3 करोड़ रुपए का। लेकिन उन कंत्राटदारों ने नगर परिषद द्वारा कम से कम 18 करोड़ रुपए उन्होंने निधि उपलब्ध करवाकर चेक उठा लिए हैं। और जनता में ये संभ्रम है कि इस पर्यटन स्थल का सिर्फ 10 से 15% काम हो चुका है। यानी मिनिमम अगर अपन कैलकुलेशन लगाया जाए तो वो 1.5-2 करोड़ या ज़्यादा से ज़्यादा 3 करोड़ का वो काम हुआ है। लेकिन प्रशासन ने उन कंत्राटदारों को 18 करोड़ रुपए कैसे दिए, ये भी एक सोचने की बात है। और पर्यटन अगर अभी 18 करोड़ रुपए अगर उन कंत्राटदारों ने अगर लिए हैं तो कैसे लिए हैं, वहाँ के कौन इंजीनियर थे, कौन यानी किस विभाग का उस पर नियंत्रण था, इसकी जांच होना चाहिए। और उन कंत्राटदारों पर सख्त कार्रवाई करना चाहिए प्रशासन ने। और उन कंत्राटदारों के साथ में जो अधिकारी भी अगर उसमें शामिल हो तो उनको भी निलंबन करना चाहिए। ये जो काम हो रहे हैं भंडारा शहर में, जैसे कि गटारी लाइन हो गई है, जैसे कि नल की पाइप लाइन हो गई है, जैसे कि पानी के टाँके बन रहे हैं, टंकियाँ बन रही है, लोगों के घर में पाइप के कनेक्शन जा रहे हैं, लेकिन पानी कुछ जगहों पर आ रहा है, कुछ जगहों पर नहीं आ रहा है। लेकिन नगर परिषद उन धारकों से जिनके घर में नल का कनेक्शन गया हुआ है, उन लोगों से अभी ऐसे पैसे वसूले जा रहे हैं। उनके घर में एक बूंद यानी जो घघरा बोलते हैं उतना भी पानी नहीं आता है, लेकिन उनका बिल आता है 8,000, 7,000, 9,000। यानी ऐसे बहुत से लोग जो है भंडारा नगर परिषद अंतर्गत आने वाले लोग इतने त्रस्त हैं कि वो कुछ बयां कर नहीं सक रहे हैं। क्योंकि भंडारा शहर में अभी राजनीति ये चल रही है पैसों की, यानी पैसों से ही राजनीति चला रहे हैं कुछ लोग। लोगों को अगर समझ लो उन्होंने अपने पास में अगर एक दिन रैली में अगर बुला लिए और वो दूसरे दिन अगर महिला किसी दूसरे रैली में जा रही है तो उस महिला पर या उस महिला के परिवार पर ऐसा दबाव यंत्रणा लाकर उसे दबाने का प्रयास करते हैं, या फिर उसको धमकाते हैं कि मैं अगर तुम किसी दूसरे रैली में गए या किसी दूसरे उम्मीदवारों से अगर मिले तो हम तुम्हारे पैसे नहीं देंगे और हम क्या करेंगे ये तुम देख लेना। यानी ऐसे यंत्रणाओं का वो वापर कर रहे हैं। यानी मुझे तो ऐसा लगता है कि भारत में भी संविधान बना हुआ है, भारत रत्न बाबा साहेब आम्बेडकर शिल्पकार, उस घटने में भी लिखा हुआ है कि अपना भारत देश ये स्वतंत्र है, या सभी यानी जैसा किसी को मतदान करने का स्वतंत्र उसको ये दिया हुआ है।
तो ये जो दबाव तंत्र का काम कर रहे हैं, इस पर भी प्रशासन ने ध्यान रखना चाहिए और सख्त से सख्त कार्रवाई करना चाहिए। देखिए उन्होंने अभी जो मैंने आपको बताया है कि जल पर्यटन स्थल का कामच 2 करोड़ रुपए का हुआ है, लेकिन 18 करोड़ रुपए उठा लिए हैं। तो फिर पैसे तो बांटेंगे ही ना, पैसे नहीं बांटने का तो विषय नहीं है। और एक बात मैं ये भी बताना चाहूँगा, अभी जो नगराध्यक्ष पद के लिए जो उम्मीदवार खड़े हैं, उसमें राष्ट्रवादी पक्ष के हमारे सुषमा सुनील जी साकरकर, इनका काम करने का जो तरीका है, ये मुझे ऐसा लगता है कि आप सुषमा सुनील साकरकर को चुनकर इन्हें दीजिए। हमें तो ऐसा लगता है क्योंकि हम अभी उनसे डेली हमारी मुलाकात होती है, उनका जो काम करने का तरीका है वो प्रॉपरली नियोजन यानी प्रक्रिया से काम करते हैं। उनको लोगों की समस्याएं सब पता चल रही है। और दूसरी बात, जैसा कि अभी भंडारा शहर में नगर परिषद की जो स्कूलें हैं अभी पूरी बंद पड़ी हुई है, और उन स्कूलों के ऊपर में कुछ राजनेताओं की नज़र है कि ये स्कूल बंद पड़ी है तो मैं इसको किस माध्यम से इसको किराए से लूँ और अपनी आवक का जरिया बनाऊँ। तो हमारे सुषमा सुनील जी साकरकर, ये मुझे ऐसा लगता है कि इन सारे नेताओं के, सारे अधिकारियों के, सारे कंत्राटदारों के, ये सब जितने भी काले चिट्टे हैं ये बाहर लाएंगे और भंडारा शहर का कुछ विकास करेंगे। ये यानी हम लोग नहीं बोलते, ऐसा हमारे पूरे भंडारा शहर की जनता बोल रही है। जी, मैं प्रभाग क्रमांक 1 से खड़ा हूँ, जो शुक्रवारी परिसर है। हमारे परिसर में भी ऐसी समस्या है कि जो कंत्राटदारों ने काम किए हुए हैं, कुछ सड़क निर्माण का, कुछ गटारी लाइन का, कुछ पाइप लाइन का, वो एकदम एकदम नीचे दर्जे के काम है। यानी उसको एकदम, जैसा एक भाषा में बोला जाएगा, वो एकदम निकृष्ट दर्जे के काम है। यानी उन्होंने वहाँ सिर्फ पैसे कमाने का, यानी कमीशन द्वारे हो या उस सड़क में जो मटेरियल डालना पड़ता है, जैसे कि अभी अपन कोई टेंडर भरते हैं तो उस टेंडर का जो वाइलाज अपन भरते हैं उसमें वो सारी चीज़ें नमूद करते हैं सभी कंत्राटदार, लेकिन उस हिसाब से वो काम होता नहीं है। अभी 6 महीने पहले ही हमारे प्रभाग में एक काम हुआ है, जैसे कि अपन अभी नई तेली समाज पंचायत कमेटी बनी है, वहाँ से लेके तो राजेंद्र पुतले तक उस सड़क के ऊपर में अभी ऐसे पत्थर ऊपर आ रहे हैं, यानी गिट्टी बाहर दिख रही है, सीमेंट गायब हो गया है। सड़कों के ऊपर में सड़कें बनी है, यानी नियोजन तरीके से कोई भी सड़क नहीं बनी है। और दूसरी बात, उसके बावजूद भी और एक सड़क है जिसको हमारे प्रभाग की जनता बोलती है डिलीवरी सड़क, यानी आप समझ सकते हो, मैं उसके आगे कुछ बोलना नहीं चाहूँगा, क्योंकि उन सड़कों पे अब इतना प्रॉब्लम आया हुआ है कि आप बिल्कुल आप क्या बता नहीं सकते। इस तरह की हमारे प्रभाग की ये दुर्दशा ही बोला जाएगा, क्योंकि हमारा ये जो क्षेत्र है प्रभाग क्रमांक 1, यहाँ आने वाले 50 सालों से 60 सालों से सिर्फ तेली ही समाज का व्यक्ति नगर सेवक रहता है। तेलियों की बस्ती है, लेकिन यहाँ पर समाज का कोई भी विचार किया नहीं जाता। सब पैसे कमाने के चक्कर में खड़े होते हैं यहाँ के नगर सेवक, और लोगों पे वही जो भी मैं बताया, पैसों का तंत्र यंत्र करके उनके ऊपर में दबाव तंत्र, मारने पीटने की धमकियाँ से लेके ऐसे बहुत से काम चलते हैं। बस मैं अपने प्रभाग के जनता को बोलना चाहूँगा कि एक बार मुझे मौका देने का, यानी मौका दीजिए मुझे एक बार। मेरा अगर कार्यकाल आप लोगों को अगर अच्छा नहीं लगा तो मैं इसके बाद कभी भी राजकारण करूँगा नहीं। मैं अपने प्रभाग के लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि अपने क्षेत्र का नगर सेवक कैसा होना चाहिए, यानी नगर सेवक क्या करना चाहिए, नगर सेवक ने लोगों के लिए क्या करना चाहिए। ऐसी बहुत सी योजनाएं हैं जो अभी तक प्रभाग के लोगों के पास पहुँची नहीं है। ऐसा नहीं है कि हमारे प्रभाग में कुछ लोग अच्छे भी हैं, कुछ लोग पैसे वाले भी हैं, लेकिन कुछ लोग थोड़े से वो गरीब परिस्थिति के हैं। उन लोगों पर भी ध्यान रखना चाहिए, उन लोगों की समस्या जान लेना चाहिए। जैसे कि कुछ वयोवृद्ध लोग हैं, उनको जैसे निराधार के पैसे हो, जैसे कि उनके श्रावण बाढ़ के पैसे हो, जैसे कि उनके कुछ लोगों के तो अभी तक राशन कार्ड नहीं बने हुए हैं, कुछ लोगों के अभी तक इलेक्शन कार्ड नहीं आए हुए हैं।
यानी आधार कार्ड के ऊपर वो अपना काम चला रहे हैं। और पानी की बहुत समस्या है, नालियों की तो पूरी समस्या है, नाली तो एक भी नाली नहीं है बोलूँगे तो चलेगा। बस सड़क बना देते हैं, न बाजू में उसमें न लेयरिंग न मुरूम न कुछ, यानी इस तरीके के पूरे यानी वो बोगस काम करते हैं। इसलिए जनता से मेरा यही कहना है कि एक बार मुझे मौका दीजिए।